आप सभी को सादर जयजनिंद। मंगलाचरण के माध्यम से आज की क्लास शुरू करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल्य मंगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पहले हमने बताया था कि 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियां होती हैं और कुंडली में 12 घर होते हैं। दूसरे उसमें बताया था हमने कि कौन कौन से घर का क्या क्या प्रभाव होता है, कौन से घर में क्या क्या देखा जाता है। और आज हम चर्चा करेंगे कि अगर किसी की कुंडली में उच्च का ग्रह है, जिस घर में उच्च का ग्रह बैठा है फिर भी उसको फल अच्छे नहीं मिलते, तो इसका कारण यह होता है। तो आज हम जो लाल किताब है उसका फरमान, जैसे ये लाल किताब है, इसका जो लिखा है कुंडली के बारे में, तो हम उसको आज बताएंगे कि अगर लाल किताब कहती है कि उच्च ग्रह के जातकों के लिए कुछ निषेध बताए गए हैं। अगर कुंडली में उच्च ग्रह है तो वो क्या क्या निषेध हैं, तो इससे आपको अच्छा फल मिलेगा। अगर उच्च ग्रह में बृहस्पति जो गुरु होता है, अगर वो घर में उच्च का है तो अपने पिता और बाबा का अपमान करता है, तो उच्च ग्रह वो अपना फल नहीं देता। अगर आपकी कुंडली में गुरु उच्च का है और आप अपने पिता और बाबा का अपमान करते हैं तो वो अपना फल नहीं देगा। अब उच्च शनि है, अगर किसी की कुंडली में उच्च ग्रह शनि है तो वो अगर शराब, मांस, अंडे का सेवन करे एवं चाचा ताऊ का अपमान करे तो जो उच्च ग्रह शनि है ना, वो अपना फल नहीं देगा। उच्च चंद्रमा, अगर किसी की कुंडली में घर में उच्च चंद्रमा उच्च का है तो जातक अपनी माता या दादी का अपमान करे तो वो उच्च का चंद्रमा आपको बिल्कुल भी फल नहीं देगा। उच्च बुध, अगर किसी की कुंडली में बुध उच्च का है, मतलब अगर किसी कुंडली में कोई ग्रह उच्च का होता है तो वो बहुत अच्छे फल देता है, मतलब रंक से राजा बना देता है। पर फल कब देता है? जब आप अच्छे परिणाम करें। तो अगर उच्च का बुध है तो देवी, कन्या, बहन, बुआ आदि में से किसी का अपमान करे तो उच्च का बुध आपको फल नहीं देगा। और उच्च का शुक्र, अगर शुक्र उच्च वाला है, उच्च का है, तो जातक स्त्री, पत्नी एवं गाय को अपमानित करे तो वो उच्च का फल आपको नहीं देगा। अगर मंगल उच्च का है, तो यदि मंगल उच्च का है तो जातक अपने भाई, मित्र या किसी अन्य के साथ विश्वासघात करे अथवा उनका अपमान करे तो उच्च का मंगल आपको बिल्कुल भी फल नहीं देगा। ग्रह से जातक के परिवार की स्थिति समझने में मदद मिलती है। लाल किताब के अनुसार जातक के परिवार से ग्रह का संबंध निम्न प्रकार रहता है। जैसे सूर्य को राजा कहा है, सूर्य रंक से राजा बना देता है। अगर आपके पहले घर में सूर्य बैठा है ना, आप राजा हो, तो सूर्य को राजा कहा है। और चंद्रमा को माता, मंगल को भाई, बुध को पुत्री, बहन, बुआ, और बृहस्पति को पिता, दादा,
शुक्र को पत्नी, शनि को चाचा ताऊ और राहु को ससुराल ननिहाल तथा केतु को पुत्र। तो ये चीज़ समझिए कि हमें किसका अपमान करने से अगर हमारे कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, जैसे आपके मैंने कल बताया था कि कौन से घर में क्या क्या देखा जाता है। तो अगर आपके घर में कोई ग्रह बैठा है और वो आपको फल नहीं दे रहा, आप वो चीज़ देखना चाहते हैं कि हमें अगर रोग है या पैसे नहीं आ रहे या हमारा व्यापार नहीं चल रहा, अन्य प्रकार कोई भी हो, तो उसमें ना आप किसी का अपमान कर रहे हैं या किसी को ठेस पहुंचा रहे हैं या गलत कर्म कर रहे हैं, तो आपको ग्रह ना कमज़ोर कर देंगे, मतलब आपको कोई फल देंगे ही नहीं, आप हमेशा परेशान रहोगे। तो ये सारी चीज़ें कुंडली से देखी जाती हैं। तो आगे भी हम बताएंगे। चलो आज मैं ये चीज़ आपको बताता हूँ कि उच्च ग्रह कौन कौन से हैं। उच्च ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो ये तो उच्च ग्रह हैं। अब इनके शत्रु कौन कौन से हैं? जैसे सूर्य, ये अब ये तो उच्च ग्रह हो गए। अब इनके शत्रु ग्रह एक साथ, अगर सूर्य पहले घर में बैठा है, उसके साथ अगर शुक्र, राहु, केतु, शनि बैठा है तो वो शत्रु हैं। तो जो अपना प्रभाव डालते हैं, जैसे सूर्य अपना पहला प्रभाव अच्छा डालता है, अगर उसके साथ शत्रु ग्रह बैठे हैं तो वो अपना प्रभाव बिल्कुल मंदा कर देगा। जैसे अगर किसी के साथ दोस्त के साथ शत्रु भी हो तो वो ना एक अगर अपना प्रभाव अच्छा डालेगा ना तो वो उसको रोक देगा, मतलब एक दूसरे की टांग खींचते हैं ना, तो वही चीज़ करते हैं। अगर मित्र ग्रह है ना तो उसके साथ शत्रु भी है ना, तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं ना तो वो आपकी टांग खींचेगा, तो वो आपको वहाँ से रोक देगा। चंद्र ग्रह दूसरे घर में बैठा है तो बुध और शुक्र उसके साथ बैठे हैं तो वो शत्रु कहलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात ये कि हमें अगर आप धर्म करते हैं या धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमें बहुत अच्छे फल मिलते हैं। बोलते हैं अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अगर हम घर परिवार में जो पाप करते हैं वो हमारे मंदिर में या तीर्थ क्षेत्र पे या धर्म स्थान पे घट जाते हैं, और अगर हम मंदिर में पाप कर रहे हैं तो वज्रलेपो भविष्यति, तो पत्थर के समान है। तो धर्म हमें जीना सिखाता है, धर्म हमें अच्छी राह पर चलाता है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूप्रदाम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। तो हे भगवान, जिस राह से आपने चल के मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया है, तो धर्म हमें भी वही सिखा रहा है कि आप भी भगवान बन सकते हो। तो हमारे जीवन में जो जो घटना होती है वो धर्म के माध्यम से ही देखी जा सकती है। जैसे अगर कोई गलत कर्म कर रहा है या गलत आचरण कर रहा है तो आप बोलते हो ये तो कुधर्मी है, ये तो पाप आचरण करता है, ये कुधर्मी है। और जो धर्म कर रहा है, जो भगवान का नाम ले रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, तो ये तो धर्मी है। तो धर्म हमें ऐसी चीज़ सिखाता है जिससे हम उच्च गति नहीं, हम बहुत अच्छे गुण प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे जो आत्मा में मलिन, मतलब जो पापाचरण करते हैं ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तो हम जो पाप करते हैं तो उससे हमें बिल्कुल, जैसे अगर किसी गंदे कपड़े को साबुन से धोते हैं ना तो वो बिल्कुल साफ हो जाता है। तो वो धर्म हमें सिखाता है कि जो हमारे मन में मलिन वस्तु भरी हैं, मलिन विचार आते हैं, अगर गलत विचार आते हैं तो धर्म हमें उनसे दूर करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें धर्म से सीखने को मिलती हैं और हम आगे भी आपको बताएंगे। अब आगे हम ये बताएंगे आपको कि ग्रह की कौन कौन सी दृष्टि कहाँ कहाँ पर पड़ती है और कितने % वो प्रभाव अपना अपना डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे सीखने को मिलेंगी। आज इतना ही।
सभी को सादर जय जिनेंद्र।